नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये मूल रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आपके जो सिलेबस में वो दूसरा चैप्टर है और यहाँ से लगभग 5 से 7 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 5 से 7 प्रश्न मिनिमम अगर पूछा जाता है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पूछा ही जाता है। मैक्सिमम 5 से 7 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से पूछने का प्रयास किया जाता है, इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से इसकी तैयारी भी किए हैं। पहले हम लोगों ने इसे चैप्टर वाइज देखा, उसके बाद हमने इसे सुपरफास्ट रिवीजन में देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग इससे जितने भी MCQs आज तक बने हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। 70+ MCQs प्रश्न हैं। आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेहनत करते हैं, जो है पसीना बहाते हैं। उसके लिए मैं आपसे जो है विनम्र आग्रह करूँगा कि जो डाटा पढ़ाया जा रहा है उसे बार बार रिकॉल करते रहना। मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत तो लेबर भी करता है, लेकिन जो लोग स्मार्ट वर्क करेंगे उन्हीं का फाइनली सिलेक्शन होगा। तो आप भी स्मार्ट वर्क करिएगा, मेहनत तो करना ही करना है, साथ में आपको जो है स्मार्ट वर्क भी करते हुए चलना है। जो कोड वर्ड है जिस पे हम स्पेशल फोकस करते हैं उसे आपको अवश्य नोट डाउन कर लेना है। चाहे आप कितनी भी बार लिखे हों, एक बार उसे और नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे इस वाले वीडियो में क्लास 7 में हम लोग 70+ MCQs देखेंगे, लेकिन लगभग 20 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पे हम विशेष आग्रह करेंगे कि इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसे बेटा हर हाल में नोट डाउन कर लेना है। जैसे प्रश्न संख्या 1 की बात करते हैं। कहा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? ऑप्शंस आया विष्णु, गणेश, ब्रह्मा, पशुपति। आप सब जानते हैं क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और कहा गया था, वहाँ जब पढ़ाया गया आपको तब भी बताया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? भगवान पशुपति की पूजा किया करते थे। अगर वृक्ष की बात की जाए, पीपल को देखते थे ये लोग, पीपल को बहुत अच्छे से पूजते थे और मातृ देवी की मूर्तियां भी यहाँ मिलती हुई दिखाई देती हैं। टेराकोटा की मूर्तियां यहाँ सबसे ज़्यादा बनाई जाती थी, आप ये तो जानते ही हैं। ठीक है, तो ये सब एक्स्ट्रा डाटा है, नोट डाउन करते रहिएगा, आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो बेटा जब खुदाई होती है तो वो कौन से वस्तु हैं जिससे इसकी जानकारी प्राप्त होती है कि सिंधु काल का है? ऑप्शन हैं आभूषण, मूर्ति, मोहर या फिर टीला। तो बेटा राइट आंसर यहाँ मोहरें बनेगी। आप जानते होंगे यहाँ की जो मोहरें हैं वो टेराकोटा से बनाई गई थी। टेराकोटा से यहाँ की मूर्तियाँ भी बनाई गई थी। हड़प्पा की लिपि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। लिपि मतलब लिखाने वाला अक्षर, किस में लिखा गया? तो चित्रात्मक अक्षर है। लिपि इसकी जो है चित्रात्मक है। और जो यहाँ पे मोहरें मिलती थी सिंधुकालीन सभ्यता में, वो आप जानते होंगे चौकेर मिलती थी। ऐसे चौकेर होती थी, ऐसे इन्हें चौकोर कहो या फिर चौकेर कहो। चौकोर मोहरें यहाँ पे ज़्यादातर मिलती थी, गड्ढेदार मोहरें हुआ करती थी। तो मूल रूप से मोहरों से पता चलता है कि ये सिंधु काल की है। तो इसकी लिपि की जानकारी, लिपि कैसी है? चित्रात्मक लिपि है, आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु में बनी हुई है? डबल स्टार लगाइएगा, बहुत बार पूछा गया। डांसिंग गर्ल कैसी है बेटा? तांबा, टिन, कांसा, पीतल। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कांसे में बनी हुई है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की हाइट कितनी है? 4.13 इंच, या फिर आप 10.5 सेंटीमीटर में बात कर सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर, या फिर 4.13 इंच में बात कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ डांसिंग गर्ल का। अगर नटराज की बात कर ली जाती है, नटराज की मूर्ति मिली है 3.6/8 या फिर 3.7/8, या फिर ये इंच में बात हो रही है, या फिर 9.2 सेंटीमीटर। ये डाटा पूछा गया है। नटराज की हाइट कितनी है? 9.2 सेंटीमीटर राइट आंसर था। 9.2 सेंटीमीटर राइट आंसर था। नटराज की मूर्ति 2021 में क्वेश्चन छपा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में कहा गया है मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो वह स्तूप किस काल का माना जाता है बेटा? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल या फिर सातवाहन काल। तो ये किस काल का माना जाता है? तो ये माना जाता है कुषाण काल का। कुषाण काल का सी राइट आंसर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का आकार था। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में आकार कैसा रहा है? तो मूल रूप से यहाँ पे ज़्यादातर डाटा कैसे पाए गए हैं ये पूछा जा रहा है।
ऑप्शंस में है आयताकार, चतुर्भुजाकार, वर्गाकार या फिर त्रिभुजाकार। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है मूल रूप से वो कैसा माना जाता रहा है? तो वो माना जाता रहा है जो है त्रिभुजाकार। देख लीजिएगा एक बार, ये त्रिभुजाकार है या चतुर्भुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर डाटा कैसा माना गया है? ये त्रिभुजाकार बताया जा रहा है यहाँ पे आंसर्स। एक बार चेक कर लीजिए बेटा, त्रिभुजाकार था या फिर चतुर्भुजाकार था। वक्राकार भी दिखाई दे रहा था, यहाँ पे वक्राकार भी है, वर्गाकार दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शंस। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो डाटा मिला है वो कैसा मिला है? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा बेटा। गड्ढा युक्त मोहरें चौकोर आकार मिलती थी, ये तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है हमने। लेकिन ये एक बार चेक कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा रहा है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला विषय है। हालांकि त्रिभुजाकार इसका राइट आंसर माना जा रहा है, कुछ लोग इसे चतुर्भुजाकार कहते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। हालांकि चतुर्भुजाकार भी इसका राइट आंसर बना है और त्रिभुजाकार भी बना है। अब आप जिसमें संतुष्ट हों, दोनों आंसर्स अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? कौन सा धातु वो नहीं जानते थे? कल हमने पढ़ाया था तो इस पर विशेष फोकस किया था। लोहा, स्वर्ण, टीन, कांसा, तो लोग लोहा को नहीं जानते थे। राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी मिट्टी की, लोहे की, कंक्रीट की या फिर चमड़े की? आप जानते हैं टेराकोटा से बना हुआ है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी होता है। राइट आंसर ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? ऑप्शंस हैं कालीबंगा, लोथल, बनावली और गिरिनगर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आपने गिरिनगर का नाम नहीं सुना होगा कि ये हड़प्पा संस्कृति में आता है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हड़प्पा संस्कृति का नगर नहीं है। बाकी बनावली, कालीबंगा, लोथल ये सब, चनहुदड़ो सब कुछ जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए, मूर्तिकला के लिए या फिर सभी के लिए? तो सैंधव सभ्यता प्रमुख रूप से जो फेमस है बेटा वो किस लिए फेमस है? तो वास्तुकला के लिए फेमस है। ज़्यादातर जो है वस्तुएं यहाँ पे मिली हैं। राइट आंसर ए के साथ बन जाएगा। याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 बेटा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण। दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, रामपुर संग्रहालय उत्तर प्रदेश या फिर पटना संग्रहालय बिहार या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। तो दुसाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति पाई गई है वो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है। इसीलिए ये डाटा बार बार पूछा जाता है, क्योंकि कराची पास वाला क्षेत्र होता है। आप जानते हैं कहाँ पे है, तो जो है ये पाकिस्तान वाला बेल्ट पड़ जाता है। दुसाला ओढ़े वो जो है योगी की मूर्ति। पुजारी की प्रतिमा की हाइट कितनी है? आप जानते होंगे कहाँ से मिला है पुजारी की प्रतिमा? मोहनजोदाड़ो से मिला है। 17.5 मीटर लंबा है, 17.5 सेंटीमीटर है, सॉरी 17.5 सेंटीमीटर रखना है। और इंच में अगर बात करें 6.95 इंच, 6.95 इंच इसकी लंबाई बताई जाती है। फाइनली किसकी? पुजारी की प्रतिमा की। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है बेटा? चनहुदड़ो, हड़प्पा, तक्षशिला, मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा स्नानागार। स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। लंबाई है 11.88 मीटर, 7.01 मीटर ये चौड़ाई है और गहराई है 2.43 मीटर। इसका ये भी डाटा पूछा गया है, 11.88 गुणे 7.01 गुणे 2.43 मीटर। तो ये लंबाई, चौड़ाई और गहराई की बात हुई है। ये जो स्नानागार मिला है मोहनजोदाड़ो में मिला है, तो याद रखना है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। डी राइट आंसर बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है सिंधु सभ्यता की अवधि कौन सी है? 3000 से 2250, 4000 से 3000, 4000 से 3600 या फिर 2875 से 1000। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बहुत सारे लोग बहुत टाइप का डाटा देते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं अवधि क्या है, 2300 से 1750, लेकिन ये ऑप्शंस में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और यही क्वेश्चन सेम पूछा भी गया है, यही क्वेश्चन सेम छपा भी है। बहुत सारे विद्वान बहुत टाइप का डाटा देते हैं। ज़्यादातर लोग इसका ए राइट आंसर मान ले रहे हैं 3000 से 2250 ईसा पूर्व, क्योंकि कई टाइप के विद्वान कई टाइप के डाटा देते हैं और कई टाइप के डाटा में जो है ये थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है। फिलहाल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2300 से 1750 ईस्वी के मध्य माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल। तो याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अकॉर्डिंग ये राइट आंसर बन रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 2300 से 1750, एनसीईआरटी भी 2300 से 1750 ही राइट आंसर मानता है। तो याद रखना है,
ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा विवादित है। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। कहा रहा है कि प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। पहली धातु मूर्ति जो है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता या फिर गुप्त सभ्यता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पहली जो धातु मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सिंधु सभ्यता में प्राप्त होती है। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है, सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 14 में कहा गया है सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या रही है। अर्थव्यवस्था, नगर योजना, धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। तो सिंधु सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता जो रही है वो क्या रही है बेटा? तो वो रही है नगर योजना। यहाँ पे बहुत अच्छे से नगर को संयोजित किया गया है। 2 टाइप के नगर पाए जाते थे, आप जानते ही हैं। 2 टाइप के यहाँ पे नगर पाए जाते थे, आप जानते ही हैं। ठीक है, ग्रिड पद्धति पे जो आधारित थे, एक दुर्ग वाला होता था, एक पूर्वी टीला वाला होता था। 2 टाइप के यहाँ नगर पाए जाते थे। अच्छा, ये डाटा बहुत बार पूछा गया कि सिंधु सभ्यता में प्रमुख नगर कितने थे, तो 2 ही थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। लेकिन पूछा जाए मूल रूप से प्रमाणिक नगर कितने थे, तो प्रमाणिक नगरों की संख्या 6 हो जाती थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, चन्होदड़ो, कालीबंगा और बनावली। तो ये 6 हो जाते थे मूल रूप से। ठीक है, तो याद रखना है, दोनों अलग अलग क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है। बहुत बार पूछा गया बेटा, स्टार लगा लीजिएगा। लोथल कहाँ पे स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आप जानते हैं लोथल कहाँ पे स्थित है। लोथल मूल रूप से बेटा गुजरात वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, गुजरात इज द राइट आंसर। अच्छा, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले लोग क्या खाना स्टार्ट किए, कौन सी फसल मिलती थी? तो गेहूँ और जौ मिलती थी, ये भी आपको याद रखना है, गेहूँ और जौ। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। कहा गया है सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु या फिर चन्होदड़ो। तो सबसे पहले खुदाई का काम जो है वो हड़प्पा में होता है। आप जानते हैं 1921 में इसे खोजा जाता है और 21 के बाद 22 में जो है मोहनजोदाड़ो खोद लिया जाता है। उसके बाद सब खोदे जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सबसे पहले खोजा जाता है 21 में, 1921। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में कहा गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है। सफ़ेद, पीला, काला, लाल। बेटा हड़प्पा में जो मिट्टी का बर्तन मिला उस पर सबसे ज़्यादा लाल रंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि गेरुए रंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया गया है। तो लाल रंग का प्रयोग खूब हुआ है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। और जो पात्र हैं उस पर चित्रकारी किस रंग से हुई है। तो सिंधु सभ्यता में जो पात्र, मिट्टी के बर्तन बने हैं उस पर किस रंग का प्रयोग खूब हुआ है। तो ये सिंधु सभ्यता की अगर बात होगी तो काला रंग होता है, काला रंग। हड़प्पा सभ्यता में लाल रंग, जबकि सिंधु सभ्यता अगर पूछ ली जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मूल रूप से बर्तनों पर कौन सा रंग ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो वहाँ काला रंग बनता है। राइट आंसर। ये दोनों कन्फ्यूजन वाले विषय हैं, दोनों अलग अलग हैं, याद रखना है। ठीक है, तो काला भी है, लाल भी है। हड़प्पा सभ्यता में लाल है, जबकि सिंधु सभ्यता की अगर ओवरऑल बात की जाए तो वहाँ काला रंगों पर खूब अच्छे से बनाया गया है। तो वहाँ पे राइट आंसर काला बनेगा, याद रखना है। दोनों में अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग आंसर्स हैं। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। कहा गया है हड़प्पा का संबंध है किससे। मिस्र से, ईरान से, ग्रीक से या फिर इंडस वैली से। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया बेटा। इंडस वैली से इसका संबंध है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। तो पूर्ण परिपक्व जो है मूल रूप से नगर की संज्ञा 6 है बेटा। कौन कौन से हैं? तो बनावली है, कालीबंगा है, हड़प्पा है, लोथल है, चन्होदड़ो है और मोहनजोदाड़ो है। तो कुल मिला के 6 यही हैं, बनावली, कालीबंगा, चन्होदड़ो, लोथल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन हैं शिव सहाय, जान मार्शल, दयाराम साहनी या फिर अकालदास बनर्जी। तो सिंधु सभ्यता को खोजने का काम, अगर खोजने की बात होगी बेटा तो मूल रूप से आप जानते हैं कौन राइट आंसर बन जाएगा। खोजने का काम जो है यहाँ पे जान मार्शल साहब का रहा है। जान मार्शल के निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता का जो है खोज होता है और खोजने में जो है राय बहादुर, दयाराम साहनी और आर डी बनर्जी इनके जो है खास काम करते हैं। ये लोग खुदाई में आगे आते हैं और जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो जान मार्शल इसके लिए राइट आंसर बनेंगे। आप जानना, जान मार्शल इसके खोज करता है सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है, इन्हीं के निर्देशन में पूरा काम होता है, इसलिए राइट आंसर बी के साथ बनेगा। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर चीन। तो बेटा हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष पाए गए हैं वो अपना पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, वहीं पे पाए जाते हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है, पाकिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में पूछा गया धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रायगढ़ या फिर बेलारी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा राइट आंसर बनेगा मोहनजोदाड़ो के साथ। जो है नर्तकी डांसिंग गर्ल कहाँ मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है, जिसकी हाइट 10.5 सेंटीमीटर है। इंच में अगर बात करें 4.13 इंच है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछ लिया गया है
भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है? भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? अजंता, खजुराहो, महाबलीपुरम या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीनतम केंद्र कौन सा माना जाता है बेटा? सबसे प्राचीनतम केंद्र जो माना जाता है वो माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता वाला। तो डी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। 24 में पूछा गया है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? ऑप्शन है गुप्त, सिंधु, शुंग या फिर मौर्य। तो हड़प्पा या फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता जो है वो कहाँ से संबंधित है? तो वो संबंधित है मूल रूप से सिंधु घाटी से। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर, सिंधु इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 में बड़ा पूछा गया है पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? राजघाट, नालंदा, सारनाथ या फिर मोहनजोदाड़ो। तो पशुओं से संबंधित ज़्यादातर जो मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदाड़ो से मिली हैं। और आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता वाला बेल्ट होता है। मोहनजोदाड़ो से ही डांसिंग गर्ल भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में कहा गया है नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, राजघाट, कौशाम्बी या फिर तक्षशिला। तो आप जानते हैं नगरीय सभ्यता सबसे पहले विस्तारित होती है वो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर फर्स्ट बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ये वाला वीडियो पब्लिक रहेगा, सभी लोग देख सकते हैं, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग भी देखेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी देखेंगे। उनका भी रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए, देख लेना चाहिए क्या बेनिफिट्स है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है तो कैसे उसका रिवीजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 27 की बात करते हैं। कहा गया है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? ब्रांज यानी कांसा, मार्बल, ग्रेनाइट या फिर टेराकोटा। तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से जो प्राप्त मोहरें हैं वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में बनाई गई हैं बेटा? तो टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टियों से बनाई गई हैं। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। टेराकोटा इज़ द राइट आंसर। टेराकोटा इज़ द राइट आंसर, जिसे पक्की हुई मिट्टी कहा जाता है टेराकोटा, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उत्खनन मिलता है यानी उल्लेख मिलता है? तो साहिका, रेशमी, दूलिका या फिर सूती। तो बेटा सिंधु सभ्यता में किस टाइप का वस्त्र मिलता है ये पूछा गया है। और यहाँ पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं सूती वस्त्रों का उपयोग खूब अच्छे से यहाँ पे किया गया है। सूती वस्त्र बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र खूब मिलता है। अच्छा, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से नहीं जो है संबंधित थे, तलवार को नहीं पहचानते थे, लोहा नहीं पाए जाते थे। यहाँ पे लोहा से लोग भी जो है अछूते हुए थे। ठीक है, तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। एक दो बार डाटा आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा के जो है मिट्टी बर्तन किस रंग से प्रयोग हुए हैं। तो हमने अभी जस्ट आपको बताया था लाल, जबकि अगर सिंधु घाटी पूछा जाएगा तो वहाँ पे काला होता है बेटा। दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 की बात करते हैं। पूछा गया झूकर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? राजस्थान, सिंधु, महाराष्ट्र या फिर गंगा घाटी। तो झूकर संस्कृति का जो संबंध है बेटा वो कहाँ से है? तो सिंधु घाटी से है, याद रखना है। सी राइट आंसर बैठ रहा है। सिंधु इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही राइट आंसर देना। सिंधु घाटी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? करधनी, निस्क, पायजेब या फिर भुजबंद। तो बड़ा किसका प्रयोग वो लोग नहीं किया करते थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट आंसर भी ढूंढने में नानी याद आ जाए। बड़ा निस्क का प्रयोग वो लोग नहीं करते थे। हमें ही नहीं पता निस्क होता क्या है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आपको कन्फ्यूज करता होगा। तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से मिली है? तो बेटा तांबे की बैलगाड़ी दायमाबाद महाराष्ट्र वाला बेल्ट होता है, जहां आजकल बहुत ज़्यादा मामला उठा हुआ है। आप जानते हैं एकनाथ शिंदे और जो है कौन है उद्धव बाबा, दोनों के बीच ठनी हुई है। हमें नहीं लगता सरकार बचेगी, सरकार गिर जाएगी वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे घाघ वहाँ पे आंख लगाए बैठे हुए हैं कि कैसे सरकार गिरे, कैसे हम वहाँ पे मुख्यमंत्री बदलें। तो वहीं पे मिला था एक जो है तांबे की बैलगाड़ी, महाराष्ट्र का दायमाबाद वाला बेल्ट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 में पूछा गया है किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया है? सोढ़ी संस्कृति किसे कहा जाता है? हड़प्पा, होड़पोत्तर, हड़प्पा पूर्वी संस्कृति या फिर संस्कृति। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा हड़प्पा पूर्व संस्कृति को हम लोग सोढ़ी संस्कृति के नाम से भी नमाजते हैं। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल किस नदी पे बसा हुआ है? दशक, चैगांत, भोगवा या फिर समतल। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा है बेटा? लोथल मूल रूप से जो माना जाता है वो किस नदी पे है? तो वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल SR राव खोजते हैं। अहमदाबाद वाला बेल्ट होता है, काठियावाड़ा
चनहुदड़ो किस नदी के किनारे बसा बेटा? तो वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, धौलावीरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मनाहर नदी होती है, कच्छ कारन वाला बेल्ट होता है धौलावीरा। या आर्यन बिष्ट साहब जो है खोजते हैं, कब खोजते हैं आर्यन बिष्ट? तो इसे हिसार हरियाणा वाला बेल्ट होता है ये। 1973-74 में मूल रूप से धौलावीरा की खोज होती है हिसार बिष्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 में कहा गया है सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? कौन से पशुओं को नहीं पहचानते थे? बकरी, गाय, घोड़ा, हाथी। बेटा सिंधु घाटी के लोग पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोग कौन सा जो है जानवर नहीं जानते थे? बकरी, घोड़ा, गाय, हाथी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शंस खूब अच्छे से देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मूल रूप से पीपल की तो पूजा करते थे, पशुपति शिव भगवान को पूजते थे, मातृ देवी को पूजते थे, लेकिन यहाँ पे गाय का उल्लेख कहीं नहीं मिला है। जहाँ तक हमें याद है गाय का उल्लेख कहीं नहीं मिला है। तो राइट आंसर जो है वो जो है बी के साथ बनेगा। गाय का उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता लोग जो है नहीं जानते थे, अपरिचित थे, ऐसा माना जाता है। तो बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 34 की बात करते हैं। पूछा गया मोहनजोदाड़ो का सबसे विशाल भवन क्या है? बेटा सबसे विशाल भवन बैराक, अन्नागार, स्नानागार या फिर जलकुंड? तो आप जानते हैं मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा क्या पाया गया? तो मोहनजोदाड़ो में 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा क्या पाया गया था? विशाल अन्नागार पाया गया था। अन्नागार, स्नानागार तो छोटा है, 11.88 मीटर लंबा है, लेकिन ये अन्नागार क्या है? तो अन्नागार 45.71 मीटर लंबा है। तो अन्नागार यहाँ पाया गया है, सबसे विशाल अन्नागार ही है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। 35 में कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में किसी पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा महत्व किस पशु का रहा है? तो गाय, कुत्ता, हाथी, बैल। तो बेटा बैल का महत्व यहाँ सबसे ज़्यादा रहा है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36 कह रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? बेटा पीपल को पूजते थे, खूब अच्छे से वो लोग पीपल को पूजा करते थे। राइट आंसर ए के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 की बात करते हैं। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक यानी नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? नटराज की मूर्ति कैसी है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस में कहा गया है पीला, काला, नीला, लाल। पीला, काला, नीला, लाल में राइट आंसर क्या बनेगा? तो बेटा नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? काला माना जा रहा है कि नटराज की मूर्ति जो है काली है, काली है। नटराज की मूर्ति काली है। नर्तकी की मूर्ति किस रंग में है? रंग नहीं पूछा गया कभी बेटा। धातु पूछा जाता है, धातु में प्राप्त होती है, 10.5 हाइट होती है उसकी नर्तकी की, और डोकरा कास्टिंग में वो निर्मित है। डोकरा कास्टिंग में नर्तकी की मूर्ति जो है निर्मित है। ठीक है, तो इतना डाटा तो आपको याद ही रखना होगा। तो इसका काला राइट आंसर बन रहा है। नटराज की मूर्ति काले रंग में प्राप्त होती है। भगवान नटराज की मूर्ति काले रंग में प्राप्त होती है। 9.2 इंच नहीं सेंटीमीटर बेटा याद रखना है। 2021 में छपा है क्वेश्चंस। नटराज की मूर्ति की हाइट कितनी है? 9.2 सेंटीमीटर। बहुत सारी किताबों में बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है, लेकिन गलत लिखा हुआ है। 9.2 आयोग ने राइट आंसर माना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 में पूछा गया लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई थी कब? 1954, 1960-62, 1975-76 या फिर 1945-47? तो लोथल आप जानते हैं कहाँ पे है बेटा? लोथल कहाँ पे है? काठियावाड़ जिला, अहमदाबाद। भोगवा नदी के किनारे SR राव विष्टि से खोजते हैं 55 से 60 के बीच। 55 के 60 के बीच कहाँ पे है? 55 के 60 के बीच राइट आंसर। तो आप जानते होंगे 55 का 60 कहाँ है बेटा? 55-60 तो 55 से 60 के बीच मूल रूप से 54 आएगा। राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। 54 कह दिया गया है, हालांकि ये 55 से 60 के बीच है। 55 से 60 के बीच भोगवा नदी के किनारे खोजा जाता है। भोगवा नदी के किनारे खोजा जाता है। अहमदाबाद में SR राव खोजते हैं लोथल को। अहमदाबाद काठियावाड़ जिला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं। 39 में पूछा गया लोथल को सर्वप्रथम किसने खोजा है? SR राव ने। SR राव राइट आंसर किसके साथ जाएगा? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है SR राव। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? अभी जस्ट हमने इस पे चर्चा की थी। तांबे का रथ कहाँ प्राप्त हुआ? दैमाबाद, चनहुदड़ो, लोथल या फिर कालीबंगा? राइट आंसर आप लोग छापिए जल्दी से। दैमाबाद सबसे ज़्यादा मामला इस टाइम वहीं उठा हुआ है, महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, तो तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त होता है। ये राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं। लिपि ही पूछ ली गई। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, कैसी लिखी जाती थी बेटा? तो सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं और दोनों ओर।
बाएं से दाएं की ओर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? सिंधु लिपि कैसी लिखी जाती थी? तो सिंधु लिपि मूल रूप से लिखी जाती थी दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। पहले दाहिने से स्टार्ट करो फिर बाएं तक जाओ, ऐसा लिखते थे, यानी ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 में पूछा गया पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? वह कौन सी पशु है जो पशुपति मोहरों में नहीं है? गाय, हाथी, हिरण, भैंसा। तो गाय, हाथी, हिरण, भैंसा में पशुपति में क्या शामिल नहीं है? तो गाय का अंकन नहीं मिलता, इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता में गाय का अंकन बहुत कम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ना के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर ए के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की तरफ बढ़ते हैं। 43 में कहा गया पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धूर्त लोमड़ी कहाँ से पाई गई बेटा? लोथल, चन्होद्रो, कालीबंगा या फिर बनावली। तो धूर्त लोमड़ी कहाँ पे पाई जाती है? लोथल में ही पाई जाती है। लोथल कहाँ स्थित है? तो काठियावाड़ जिला, अहमदाबाद, भोगवा नदी के किनारे। SR राव बिष्ट साहब खोजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। 44 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है? हिंदुकुश पर्वत है उसके उत्तर में स्थित है। ऑप्शन है चन्होद्रो, सोतका गेंडोर, मांडा या फिर सरतुघई। बड़ा हिंदुकुश के उत्तर में स्थित पूछा गया है, हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है, वह कौन सा स्थल है? तो राइट आंसर यहाँ पे सुरतोघाई बनेगा। सुरतोघाई जो है मूल रूप से हिंदुकुश के उत्तर में स्थित है, हड़प्पा का स्थल है। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्य रत्न किशोरी किस संग्रह में रखी हुई है? तो बेटा भारतीय संग्रहालय कोलकाता, लाहौर संग्रहालय लाहौर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली या फिर चेन्नई संग्रहालय चेन्नई। तो नृत्य किशोरी कहाँ पे रखी हुई है, ऐसा डाटा पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मूल रूप से डांसिंग गर्ल रखी हुई है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। 46 में पूछा गया है सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, कांसा या फिर संगमरमर। तो जो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति है वो तो प्रस्तर मूर्ति है, आप जानते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। लेकिन पूछा गया है पुजारी की मूर्ति किससे बनी हुई है? तो ये बेटा किससे बनी हुई है? आप जानते हैं पत्थर से निर्मित है, सेलखड़ी पत्थर। तो सेलखड़ी पत्थर कैसा राइट आंसर बनेगा यहाँ पे? तो बेटा आप जानते हैं राइट आंसर जो है चूना पत्थर के साथ जाएगा, उसी को हम लोग सेलखड़ी पत्थर कहते हैं क्योंकि पत्थर शब्द इसी में जुड़ा हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। अच्छा, दुसाला ओढ़े जो है पुजारी की प्रतिमा है, इसकी हाइट कितनी है? तो 17.5 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है, एग्जैक्ट हाइट है। और ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखा हुआ है, ये भी याद रखना है। पुजारी की मूर्ति कहाँ पे है? कराची में रखी हुई है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 में कहा गया है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है। तो भूरे, लाइमस्टोन से, टेराकोटा से, मार्बल से या फिर ब्रांज से। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन रहा है वो भूरे लाइमस्टोन से बन रहा है। ए राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 की तरफ बढ़ते हैं। 48 में पूछा गया है दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? मिस्र, रामगढ़, मोहनजोदाड़ो या फिर मेसोपोटामिया। तो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है बेटा। राइट आंसर आप जानते हैं डी बनेगा, मोहनजोदड़ो। डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, कुछ लोगों को हमारी भाषा से दिक्कत है, क्या आपको भी दिक्कत है बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपकी भाषा समझ में नहीं आती है। बेटा अगर शुद्ध हिंदी उनके समझ में नहीं आ रही है तो हमें लग रहा है अवधी बोलना पड़ेगा या फिर हमें जो है कुछ फारसी वारसी सीखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 49 की बात करते हैं। पूछा गया मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में कहाँ है? ऑप्शन है कराची में, पेशावर में, लरकाना में या फिर लाहौर में। तो मोहनजोदाड़ो मूल रूप से पाकिस्तान में कहाँ पे है बेटा? लरकाना प्रांत। लरकाना प्रांत कहीं कहीं जो है लखराना लिखा है, कहीं कहीं लरकाना लिखा है। राइट आंसर जो है वही बनेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है। प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 में कहा गया है सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसे उपासक मानते थे? पक्षी का, जननी का, प्रकृति का या फिर काली का। तो मूल रूप से लोग जो मानते थे उसे जननी के रूप में देखते थे। मातृ देवी जो है जननी है। ठीक है, राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 में कहा गया प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? प्रागैतिहासिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता या फिर कोई नहीं। तो प्राचीन मोहरें मूल रूप से जो पाई गई हैं वो कहाँ से पाई गई हैं? सिंधु सभ्यता से पाई गई हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से पाई गई हैं। राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है।
प्रश्न संख्या 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 में पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? लौह, कांस्य, सोना, तांबा। तो सर्वाधिक प्रयोग कौन सा धातु किया जाता है बेटा? राइट आंसर किसके साथ छपेगा? तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे तांबे का हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट आंसर जो है डी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 पूछा गया है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे इंद्र व वरुण की, पशुपति की, ब्रह्मा व विष्णु की, या फिर भगवान शनि की। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? तो यहाँ पे आप सब जानते हैं भगवान पशुपति की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष को ये लोग पूजा करते थे। आप जानते हैं पीपल वृक्ष को भी खूब अच्छे से पूजते थे। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? ऑप्शन पूछा गया है कौन सा पशु नहीं है जो पशुपति शिलों पर है, यानी पशुपति भगवान के मूर्ति में कौन सा पशु नहीं है? हाथी, बाघ, शेर, गैंडा। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा बनेगा बेटा? तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? तो हाथी, बाघ, गैंडा, शेर। तो यहाँ शेर भी अंकित नहीं है, वहाँ पे शेर भी नहीं पाया जाता है। बी राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 में कहा गया है सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु जो है महत्वपूर्ण था? तो प्रतिदिन काम के लिए कौन सा पशु प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन है गाय, बाघ, बैल और हाथी। तो गाय, बाघ, बैल और हाथी में से कौन सा ऐसा था जो प्रत्येक दिन काम के लिए प्रयोग किया जाता था? तो बैल ही था, इसीलिए बैल को विशेष महत्व सिंधु घाटी सभ्यता में दिया गया है। राइट आंसर बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 56 की तरफ बढ़ते हैं। 56 में कहा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? कांसा, पीतल, तांबा, टेराकोटा। तो किससे निर्मित है बेटा? वो मूल रूप से कहा जाता है टेराकोटा से निर्मित है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टियाँ होती हैं। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 57 की बात करते हैं। 57 में कहा जाता है पुरातात्विक स्थल जो धौलावीरा है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो बेटा धौलावीरा मूल रूप से आप जानते होंगे कहाँ पे स्थित है। धौलावीरा का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं गुजरात वाला बेल्ट होता है, वहीं पे धौलावीरा स्थित है। 1990-91 में खोज होता है। RS बिष्ट साहब खोजते हैं। कच्छ कारण गुजरात में मूल रूप से ये पाया जाता है धौलावीरा। और धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो मनसर मनहर नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है, ये भी याद रखना है। प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 में पूछा गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? ऑप्शंस हैं भैंसा, वृषभ, तवांगी नर्तकी युक्ति या फिर हाथी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा 58 का राइट आंसर हो जाएगा नर्तकी युक्ति। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 में पूछा गया है नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ पे है? नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ पे है? ऑप्शंस देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और जो है हड़प्पा या फिर चन्होदड़ो। तो नाव का उत्कीर्ण चित्र जो है मूल रूप से कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। जैसे पशु आकृतिक मोहरें कहाँ पाई गई हैं? मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। डांसिंग गर्ल कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। दाढ़ी वाला सिर कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। दुशाला ओढ़ी यौगिक मूर्ति कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। नर्तकी मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल कहाँ रखा हुआ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। तो ये सब डाटा आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है? RD बनर्जी हैं। कब खोजे? 1922 में खोजे। सिंध प्रांत लड़काना में मूल रूप से पाया जाता है। किस नदी पे स्थित है? सिंधु नदी पे स्थित है। तो इतना डाटा तो मोहनजोदड़ो से आपको सदैव याद रखना है। प्रश्न संख्या 60 की तरफ बढ़ते हैं। 60 में कहा गया काले रंग के पत्थर पर पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ? अभी जस्ट हमने बताया लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो। राइट आंसर किसके साथ बनेगा बेटा? तो यहाँ पे पुरुष धड़ कहाँ से मिला है? पुरुष धड़ मूल रूप से हड़प्पा से प्राप्त होता है। पुरुष धड़ ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। आप जानते होंगे उर्वरता की देवी कहाँ से प्राप्त होती हैं? वो भी हड़प्पा से ही प्राप्त होती हैं, हड़प्पा से ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं कहाँ से? मकानों पे, मोहरों पे, मिट्टी के बर्तनों पे या फिर औजार और हथियारों पे। तो सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होते हैं बेटा? तो वो प्राप्त होते हैं मिट्टी के बर्तनों पे। सिंधु सभ्यता में काले रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता में कैसे रंग का प्रयोग हुआ है? तो आप जानते होंगे सिंधु सभ्यता में जो कृषि के बर्तन बने हैं वो ज़्यादातर किस पे बने हैं? जो सिंधु सभ्यता है उसमें जो बर्तन बने हैं वो कैसे बने हैं? काले रंग पे बने हैं। जबकि हड़प्पा की अगर बात की जाएगी तो वहाँ पे लाल रंग पे बने हुए हैं।
ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में कहा गया है हड़प्पावासी थे कैसे थे, धार्मिक, आडंबरवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पुजारी। तो हड़प्पावादी जो लोग थे वो मूल रूप से कैसे थे, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। ए राइट आंसर बन रहा है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 की बात करते हैं। 63 में पूछा गया है सैंधवकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी कैसे प्रयोग में आती थी, मुद्रा सिक्के की भांति, पैतृक धरोहर के रूप में, धार्मिक अनुष्ठान हेतु या फिर देशी विदेशी व्यापार हेतु। तो सैंधवकालीन जो मोहरें बनाई गई थी उनका प्रयोग मूल रूप से अच्छे लेवल पे किया जाता था और पैतृक धरोहर के रूप में उसे रखा जाता था। तो राइट आंसर जो है बी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। 64 में कहा गया है हड़प्पाकालीन मोहरें किस आकार की हैं, मूल रूप से उनका शेप एंड साइज आपको बताना है। 3.3 गुणे 3.3 सेंटीमीटर, 4.8 गुणे 4.8 सेंटीमीटर, 5.2 गुणे 5.2 सेंटीमीटर या फिर 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर में मूल रूप से मोहरें पाई जाती थी। हड़प्पा कालीन में मोहरें ऐसी पाई जाती थी, 2.5 गुणे 2.5 नहीं, 2.8 गुणे 2.8। बेटा याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। कैसी मोहरें होती थी, तो मोहरें आप जानते ही हैं कैसी चौकोर हुआ करती थी, इसीलिए इसे जो है ऐसे बनाया गया है 2.8 गुणे 2.8। एक भुजा 2.8, दूसरी भुजा 2.8, तो ऐसे बनाया गया है। कहाँ पे, हड़प्पा की मोहरें हैं, याद रखना है। प्रश्न संख्या 65 की बात करते हैं। 65 में क्या कहा गया, 65 में कहा गया हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त होता है। साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त होता है, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। राइट आंसर किसके साथ जाएगा बेटा, तो आप जानते हैं धौलावीरा से प्राप्त होता है। सबसे पुराना साइन बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त होता है। धौलावीरा कहाँ पे है, कच्छ का रण गुजरात वाला है। कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान वाला है। रंगपुर कहाँ पे है, रंगपुर 1953 में खोज होती है इसकी। माधोस्वरूप साहब खोजते हैं, अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में स्थित है, भादा नदी के किनारे स्थित है रंगपुर। ठीक है, हड़प्पा कहाँ पे है, 1921 में खोज होती है। दयाराम साहनी खोजते हैं, माउंट गोमरू जिला होता है पंजाब पाकिस्तान वाला, रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। तो ये डाटा आपको सदैव याद रखना है, इससे रिवीजन होता रहेगा, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेटर होती रहेगी। प्रश्न संख्या 66 की बात करते हैं। पूछा गया सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 12 बार। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कितनी बार माना जाता है, तो 7 बार माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है, 7 बार इसका विनाश हुआ है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 67 की तरफ बढ़ते हैं। 67 में कहा गया भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी प्रस्तर युगीन, वैदिक युग, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मौर्य युगीन सभ्यता। तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी बेटा, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी इज़ द राइट आंसर नहीं, बी इज़ द राइट आंसर बन रहा है, याद रखना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होना है बेटा। जो क्वेश्चंस का आंसर है वही आपको यहाँ बताया जा रहा है। अगर कहीं डाउट है तो आपको डाउटफुल बता भी दिया गया है कि यहाँ पे डाउट है बेटा, डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 की तरफ बढ़ते हैं। 68 में कहा गया है भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का विस्तार कहाँ माना जाता है, नासिक, दायमाबाद, नेवासा या फिर नौदा टोली। बेटा मूल रूप से ताम्र पाषाण युगीन ग्राम्य सभ्यता का विकास कहाँ तक होता है, तो मूल रूप से माना जाता है नौदा टोली तक। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। मिट्टी का बना हुआ हल एक खिलौना है का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा, बनावली, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा। तो मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिलता है बेटा, तो ये मिलता है आपका बनावली, हरियाणा वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर जो है सी के साथ बैठ रहा है। तो ये बनावली में पाया जाता है मिट्टी का हल। बनावली खोजकर्ता कौन है, RS बिष्ट साहब हैं। किस ज़िले में है, हिसार हरियाणा में है। किस नदी पे है, सरस्वती नदी पे है। कब खोजा जाता है, तो 73-74 में खोजा जाता है, 1973-1974 में। ठीक है, तो सी राइट आंसर बन रहा है। 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 में कहा गया हड़प्पा सभ्यता का समूचा क्षेत्र कौन सा है, तो समूचा क्षेत्र इसका कौन सा है, वृत्ताकार क्षेत्र, वर्गाकार क्षेत्र, टेढ़ी मेढ़ी बनावट या फिर तिकोना क्षेत्र। तो हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र जो माना जाता है, पूरा ओवरऑल क्षेत्र जो है वो तिकोना है, इसीलिए इसे त्रिभुजाकार बार बार कहा जा रहा है। त्रिभुजाकार स्टार्टिंग में भी हमने बताया, सिंधु घाटी सभ्यता में त्रिभुजाकार बताया जा रहा है। ठीक है, तो तिकोना क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे। राइट आंसर डी के साथ बैठ रहा है। प्रश्न संख्या 71 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद राइट आंसर देना। लोथल चावल के प्रसिद्ध साक्ष्य, कालीबंगा, विशाल स्नानागार, चन्होदड़ो मन के बनाने के निर्माण, हड़प्पा अन्नगारों के लिए विशेष प्रसिद्ध। थोड़ा कौन सा इसमें सही नहीं है आपको बताना है, तो इसमें जो है सही नहीं है कालीबंगा, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार आप जानते हैं कहाँ पर पाया गया है, स्नानागार। स्नानागार मोहनजोदाड़ो में पाया गया है, 11.88 मीटर लंबा वाला और 7.01 मीटर चौड़ा वाला। तो सेंटीमीटर में डाटा सब बेटा मीटर में
ले लेना, मीटर में ही है, 11.88 मीटर, हाँ मीटर में ही बोला है ना हमने। 11.88 मीटर लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर जो है इसकी गहराई है स्नानागार की। तो ये कालीबंगा नहीं है, ये मूल रूप से क्या है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो खोज करता है R.D. बनर्जी, बार बार याद रखना है, 1800 नहीं 1922 में खोज होती है इसकी। किस नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया विश्व का सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया था। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन, रंगपुर। बेटा कालीबंगन में सबसे पहले विश्व में खेत जोता जाता है। कालीबंगन हनुमानगढ़ जिला राजस्थान वाला होता है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1961 में इसकी खोज होती है कालीबंगन की, ठीक है। BB लाल और BK थापर साहब इसे जो है मूल रूप से पहले खोजते हैं। तो राइट आंसर जो है B के साथ बन रहा है, कालीबंगन सबसे पहले यही खेत जोता जाता है। प्रश्न संख्या 73 लास्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यही लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। दाढ़ी पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है। तो दाढ़ी युक्त पुजारी कहाँ पाई गई है, गुप्त काल की, सिंधु काल की, मौर्य काल की या फिर कुषाण काल की। तो हमने दाढ़ी युक्त मूर्ति आपको बताई है, पुजारी की प्रतिमा बताई है, सिंधु घाटी काल की मानी जाती है। राइट आंसर C के साथ बैठेगा। दुशाला ओढ़े हुई की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से पुजारी की भी प्रतिमा मिली है, 17.5 सेंटीमीटर है, आप जानते हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने 73 क्वेश्चंस देखे सिंधु घाटी सभ्यता से। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो है आप इसमें अच्छा पढ़ा रहे हैं और जो पहला वाला बैच स्टार्ट हुआ है उसमें अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को पब्लिक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आपको ये वीडियो नहीं पढ़ाया गया था बेटा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसा आरोप मत लगाइए। जो डाटा आपको पढ़ाया गया है वही डाटा यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, अगर आप सीरियसली रहेंगे तो ये 4 से 5 प्रश्न आपके छूटने वाले नहीं हैं। मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, मैक्सिमम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। कब कहाँ से क्वेश्चन उठा लिया जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए हर एक टॉपिक को बहुत गहनता से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।